जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल विद टैरोट में। और आज हम चेक करेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी करंट एनर्जीज क्या है और आपको क्या हील करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो आपको क्या हील करने की ज़रूरत है। और डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे, एंजल्स की गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो लेट्स चेक मेरे व्यूअर्स की लाइफ में एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ 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 मेरे व्यूअर्स को जो भी गाइडेंस मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं आर्कएंजल्स से प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं गाइस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। कि करंट एनर्जीज क्या हैं मेरे व्यूअर्स की। द डेविल, वाओ, देखिए यहाँ पे डेविल का कार्ड भी और हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देन अगेन यहाँ पे आया है द फूल का कार्ड आया है। यहाँ पे इस टाइम पे क्या हो रहा है आपकी लाइफ में जो है, बहुत एक एक करके मैं आपके कार्ड्स को समझाती हूँ आपको। द फूल, क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा एग्रेशन की एनर्जी है। डेविल का कार्ड है। यहाँ पे हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे जेलस कर रहा हो या फिर आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी में होगे इस टाइम पर। पर अगर आपके यहाँ पे कोई आपकी तरफ बुरी नज़र रखे हुए है या फिर कोई कार्मिक ट्रिगर हो रहे हैं तो यहाँ पे माँ काली की एनर्जीज आपके साथ हैं। और यहाँ पे उन जैसे जैसे वो इंसान आपके ऊपर, अगर कोई कार्मिक है आपका, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या इवल आई या फिर बुरी नज़र डाल रहा है तो यहाँ पे वो सारी एनर्जीज यहाँ पे क्लियर होती जा रही हैं, ऑटोमेटिकली क्लियर होती जा रही हैं। आप तक आने से पहले वो सारी एनर्जीज यहाँ पे माता रानी खुद ख़त्म कर रही हैं। यहाँ पे काली माँ की कृपा आपके ऊपर है। इस टाइम पे ब्लेसिंग्स हैं, एनर्जी को क्लेम करो। और अगर आप अभी तक प्रेयर्स नहीं कर रहे हो, पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा आप काली माँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट होइए ताकि आपको और ज़्यादा प्रोटेक्शन यहाँ पे मिले। ये एक चैनल मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। इस टाइम पे हो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्जाइटी, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। तो किसी न किसी की बुरी नज़र लगी हुई है या फिर किसी न किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या साइकिक अटैक हो सकता है कि कोई साइकिक अटैक आपके ऊपर हुआ है। तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लियर होती जा रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे डेविल यहाँ पे तलवार लेके खड़ा हुआ है और यहाँ पे माँ काली का त्रिशूल डेविल को मार रहा है। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है ना कि जो भी ब्लैक मैजिक मेरे मुंह में बार बार आ रहा है तो अगर आप देख लीजिएगा कि आपकी किस तरह टाइप की एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है तो यहाँ पे वो सारी एनर्जीज भी साथ के साथ क्लियर होती जा रही हैं। तो यहाँ पे भगवान की, माँ काली की कृपा आपके ऊपर है। तो अगर आप माँ काली की एनर्जी के साथ इस टाइम पे कनेक्ट हो जाओगे और तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का शनि का 7.5 या फिर ढैया चल रही है शनि की। तो इस टाइम पे कार्मिक्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा कर्मा आपको फेस करना पड़ रहा होगा, बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स आपकी लाइफ में होंगे, दुख परेशानियाँ इस तरह की आपको लग रहा होगा सब कुछ काम खराब हो रहा है। बट डोंट वरी, ये थोड़ा सा ही टाइम है जो बहुत जल्द यहाँ पे निकल जाएगा क्योंकि भगवान इस टाइम पे आपके साथ हैं और आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में यहाँ पे न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है।
इन सब कार्मिक ट्रिगर्स की वजह से आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में जा रहे हो, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, डिप्रेशन हो रहा है, या आपको लग रहा है चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। बट यहाँ पे आपकी लाइफ में सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। द सन का कार्ड आया है, सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी भी यहाँ पे, या मून जो होता है फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है और ये सन होता है मस्कुलिन एनर्जी, यानी कि इमोशंस भी आपके यहाँ पे बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो भी कुछ कार्मिक हो रहा है या फिर यहाँ पे कर्मा रिलीज हो रहा है, आने वाले टाइम में आपका यहाँ पे इमोशनल बैलेंस भी क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे भगवान की तरफ से स्ट्रेंथ और सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पे भगवान की तरफ से, आप बहुत ही पावरफुल आने वाले टाइम में अपने आप को महसूस करने वाले हो। बहुत अच्छी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं गाइस आपके लिए। ये एनर्जीज को आपको क्लेम करना चाहिए। जजमेंट का कार्ड है। जो भी चीज़ें आपने प्रेयर करी हैं वो सारी प्रेयर्स भी आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। भगवान इस टाइम पे बिल्कुल आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल सपोर्ट कर रहे हैं। आपको किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना यही है, आपको भगवान के साथ, भगवान की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाना है। स्पेशली मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको माँ काली की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, या फिर आप कृष्ण जी की एनर्जी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो आपको जो भी, या जिस भी आप डिवाइन को मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं या आप किसी और रिलीजन से आप किसी को भी मानते हैं, तो आप उनकी एनर्जी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। भगवान सब एक ही हैं और एक ही यहाँ पर जो भी आपको सपोर्ट मिल रही है वो डिवाइन से ही मिल रही है। तो आप डिवाइन से, यूनिवर्स से, एंजल से कनेक्ट हो जाइए। आपको पूरी सपोर्ट इस टाइम पे मिल रही है। एनर्जीज को क्लेम करना, सपोर्ट लिखिएगा, क्लेम द एनर्जी लिखिएगा कमेंट में। जो चीज़ आप अपने हाथ से लिख देते हैं वो यूनिवर्स आपको देते हैं। जो भी चीज़ हम मांगते हैं यूनिवर्स देते हैं, बस आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत होती है। तो जितना आप लिखोगे उतना ज़्यादा आप क्लेम कर सकते हो रीडिंग्स को। ठीक है, और चलिए देखते हैं और आपको क्या करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। मेरे व्यूअर्स को जो भी सिचुएशंस मेरे व्यूअर्स फेस कर रहे हैं, इनको इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। मेरे व्यूअर्स को आप प्लीज़ बताएं क्या फील करने की ज़रूरत है, क्या फील करने की ज़रूरत है। ओके, कार्ड देखिए कैसे उछल उछल के आ रहे हैं। आप थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, थर्ड पार्टी कार्मिक है। आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी से ट्रिगर हो सकता है, या फिर आपको वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। देखिए अगेन द फूल का कार्ड आया है। देखिए आपको अपनी लाइफ में यहाँ पे नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। जो भी आपकी फैमिली के अंदर जो भी चीज़ें ठीक नहीं थी, या कार्मिक्स थे, या फिर आप किसी भी वर्क प्लेस पे थे, जो भी चीज़ें आपको रोक रही थी, किसी ग्रुप में काम कर रहे थे, या किसी सोसाइटी में, या फिर किसी आप फैमिली के अंदर खुश नहीं थे, वो उन सब चीज़ों को से आगे बढ़कर आपको अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। आपको अपने इमोशंस को ओवरकम करना होगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन मुझे आप दिखाई दे रहे हो सकता है आप अकेले में बैठ के रोते भी हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो कि, और आपको ऐसा फील होता होगा कि सामने वाले ने मुझे चीट किया है। बट यहाँ पे आपको अपने आप को ही हील करने की ज़रूरत है, अपना हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। आपको अपने यहाँ पे हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। ओवर इमोशनल हो आप इस टाइम पे, आप अपनी मस्कुलिन एनर्जी के साथ जुड़ो। चाहे आप इस टाइम पे जो भी मेरे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, उससे मैटर नहीं करता। बट यहाँ पे आपको अपनी, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो आपको मस्कुलिन एनर्जी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। वो आपको स्ट्रेंथ देगी, और आप इन सब ट्रिगर से, इन कार्मिक लोगों से, इनके जो भी कार्मिक्स हैं, जो भी कार्मिक चीज़ें चल रही हैं, उन सब से आप बाहर आ जाओगे। आपको अपनी लाइफ में स्टैंड लेना है, कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत है, अपने कैरियर को लेके, अपने जॉब को लेके, अपनी क्रिएटिव साइड को लेके
कुछ चीज़ों को प्लान करने की ज़रूरत है अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और यहाँ पे अपनी ग्रोथ के लिए आपको प्लान करने की ज़रूरत है, लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और चीज़ें आपके फेवर में डेफिनेटली होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ डिवाइन का सपोर्ट है, भगवान का सपोर्ट है, और बहुत जल्द आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग होने वाली है। इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आप न्यू बिग, क्योंकि यहाँ पे देखिए था फूल का कार्ड 2 बार आया है रीडिंग में, एक यहाँ आया एक यहाँ आया है, तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। तो आपको किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर लोग आपको किसी ना किसी तरीके से आपको उलझा के रखा हुआ है, तो यहाँ पे भगवान की सपोर्ट इस टाइम पे आपके साथ है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस आप भगवान की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट रहिए, होपलेस मत होइए, क्योंकि इस टाइम मुझे आप बहुत ज़्यादा होपलेस दिख रहे हो। आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रास्ते हैं अपने आप खुद ब खुद निकल आएंगे। आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। बस आपको भगवान के साथ कनेक्टेड रहना है, अपनी हायर सेल्फ के साथ, अपनी सोल के साथ अलाइनमेंट में चलना है। सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। आपने इमोशनल नहीं होना, रोना धोना, स्ट्रेस, एंजाइटी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। सही दिशा को पकड़ो, जो भी सही डायरेक्शन है आप उसको पकड़ो, और देखना आपके काम यूँ स्मूथली होते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल्स की क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। नो देखा, पहले मैं कह रही हूँ आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपकी डायरेक्शन सही नहीं है। अगर आप परेशान हो ना, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, तो आपकी डायरेक्शन सही नहीं है। आप सही डायरेक्शन अनलाइकली। टेक एक्शन। देखिए, अगर आप कोई भी इंसान अगर अपनी लाइफ में दुखी है, तो यानी कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। उसको कोई और डायरेक्शन पकड़नी चाहिए, और वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और टैरो कार्ड रीडिंग यहीं पे डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, नो का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, एंजाइटी में हो, और स्ट्रेस में हो, कार्मिक अटैक्स हो रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं नो, मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव ले रहे हो। आपको नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्शन लीजिए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज आप एक्चुअली पता है क्या होता है। एक्चुअली ये होता है कि जब हमारे अंदर नॉलेज नहीं होती, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो हम दुखी होते हैं। लेकिन जब नॉलेज हमारे अंदर आ जाती है, कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आ जाती है, तो हम चीज़ों से, उन सब चीज़ों से ऊपर निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है फिर वो सही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी कॉन्शियसनेस को क्रिएट करो, मेडिटेशंस करो, या फिर जिस भी चीज़ को लेके आप परेशान हो उसके बारे में और जानने की कोशिश करो कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आप रुके हुए हो कहीं पे, बस एक चीज़ को लेके पकड़कर बैठे हुए हो अपने मन के अंदर। आपने उन चीज़ों को बिल्कुल पकड़ के बैठे हुए हो। आप दूसरे रास्ते को नहीं देख रहे हो कि दूसरा रास्ता, या अगर एक दरवाज़ा बंद हो गया है या 10 दरवाजे भी बंद हो गए, तो एक खिड़की ज़रूर खुली हुई है। तो उस एक खिड़की की तरफ आप नहीं देख रहे हो, आपको उसकी तरफ देखना है, और उस खिड़की से आपको बाहर जाने का रास्ता एंजल्स खुद ब खुद दिखा देंगे। सिर्फ आपको एंजल से हेल्प मांगने की ज़रूरत है, डिवाइन से हेल्प मांगने की ज़रूरत है। आप हेल्प मांगिए, क्लेम कीजिए, और आपको वो हेल्प ज़रूर मांगी होगी। और आप जिस भी कंडीशन में हो, उस कंडीशन की रिकवरी यहाँ पे ज़रूर से होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत जल्द अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट भी होगी, और आपकी जो भी सिचुएशन है, पेनफुल सिचुएशन जो भी चल रही है आपकी लाइफ में, वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और ये बहुत जल्द होगा। बस आपको अपनी डायरेक्शन सही करने की ज़रूरत है। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी, और बहुत जल्द आप अपनी सिचुएशंस को ठीक कर पाओगे। यही ब्लेसिंग्स मैं आपको देती हूँ। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल।